चलिए अगली खबर का रुख करेंगे। मध्य प्रदेश में जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल का आज दूसरा दिन है। 3000 जूनियर डॉक्टरों के काम उनके द्वारा बंद किए जाने की वजह से स्वास्थ्य व्यवस्थाएं चरमरा गई हैं। मरीजों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जूनियर डॉक्टर पिछली हड़ताल के दौरान निरस्त हुए पंजीयन की बहाली की मांग पर अड़े हुए हैं। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी अरविंद चौहान हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं, जिनके साथ चर्चा की शुरुआत। अरविंद जी, आज दूसरा दिन है जूडा की हड़ताल का, और जिस तरह से ये हड़ताल लगातार, मतलब जब भी कोई हमने देखा है संकट आता है प्रदेश में, जिस तरह से हमने सेकेंड स्ट्रेन में देखा, अब तीसरी लहर का खतरा बना हुआ है, उसके साथ ही डेंगू और जो वायरल फीवर है वो भी कहर बरपा रहा है, और इसी मीनवाइल जूडा फिर से हड़ताल पर है अपनी मांगों को लेकर। तो कितना जायज है इनकी मांगे, क्योंकि हड़ताल हर समस्या का निराकरण नहीं है। महीने पहले हड़ताल की गई थी, उसमें ये वादा किया गया था, और जो चिकित्सा शिक्षा विभाग के लोग हैं उन्होंने कहा था कि जो भी कार्रवाई विभाग ने की है वो सारी कार्रवाई वापस ले ली जाएगी। लेकिन जो डॉक्टर्स हैं, पदाधिकारी हैं, उनका जो रजिस्ट्रेशन है वो निरस्त कर दिया गया था, वो वापस नहीं लिया गया। उसी के चलते अब हड़ताल दोबारा शुरू कर दी गई। अब आप लोग देखेंगे यहाँ पर जूनियर डॉक्टर्स यहाँ एकत्रित हैं और कहीं ना कहीं तो रणनीति बना रहे हैं, और ये संभावना व्यक्त की जा रही है कि अगर चिकित्सा शिक्षा विभाग ने इनकी बात नहीं मानी तो ये हो सकता है कि भूख हड़ताल पर भी चले जाए। इसमें हमारे साथ और लोग भी हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। यहाँ जो प्रदेश अध्यक्ष जूडा के हैं अरविंद मीणा, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। तो कैसे देखते हैं इस हड़ताल को आप? ये हड़ताल तो ऐसा लगता है कि शासन प्रशासन के द्वारा जबरदस्ती करवाई जा रही हड़ताल है, क्योंकि 2 महीने के जब आंदोलन की समाप्त हो चुका था, जूडा अपने काम में लगा हुआ था, तो क्या जरूरत थी कि आप कुछ पदाधिकारियों पे दमनकारी नीति अपनाते हुए उनका रजिस्ट्रेशन विदहोल्ड कर देते हैं। मुझे लगता है माननीय मंत्री जी ने प्रॉमिस किया था, और उनकी जो मन था पूरा कि जो जुड़ा हमारे बच्चे हैं मेरे अंडर में आते हैं उन पर किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। लेकिन ऐसा लगता है कि माननीय मंत्री जी का जो आदेश था उसको सही से परिपालन नहीं हुआ है, उसके कारण जूडा को ये पूरी चीजें झेलना पड़ रही है, और उसके कारण अल्टीमेटली मरीज परेशान होता है, जूडा खुद परेशान होता है, क्योंकि जूडा का काम है पढ़ाई करना और अपने जो स्किल डेवलप करने आए हैं, जो सीखने आए हैं वो सीखना। तो आज मजबूरन बारिश के मौसम में हम यहाँ पे खड़े हैं, तो हमारे पास यही आग्रह है सरकार से, माननीय सीएम साहब से, माननीय मंत्री जी से, कि जल्द से जल्द ये नोटिस को अरविंद जी, बात सवाल यह है कि ये जब आग्रह कर रहे हैं तो सरकार से बातचीत का दौर क्यों नहीं इन्होंने? बहुत सारे मरीजों का जिनका ऑपरेशन होना था ऑपरेशन नहीं हुआ, कुछ मौतें भी हुई हैं, और साफ तौर पर इस समय तीसरी लहर की संभावना भी है। तो क्या हड़ताल को थोड़ा टाला जा सकता था? बिल्कुल, हमने हड़ताल को टाला है। हमें जो नोटिस है ये 28 जुलाई को हमारे पास नोटिस आया था। हम पूरे 1 महीने तक इसके लिए कोशिश करते रहे। माननीय मंत्री जी से हमने मिलने की कोशिश की, माननीय मंत्री जी से हम मिले भी थे, पर माननीय मंत्री जी उस टाइम पे व्यस्त थे, तो उन्होंने बोला कि आप अपॉइंटमेंट लेके आइए। तो हम अपॉइंटमेंट के लिए बार बार कोशिश करते रहे, लेकिन हमें ना तो अपॉइंटमेंट मिला, ना हमारी जो चीज है उसके लिए कोई हमारा नोटिस वापस लिया गया। तो इसे मजबूरन बस इसके पहले भी आंदोलन स्टार्ट करने से पहले भी हमने वहाँ पे इन्फॉर्म किया थ्रू प्रॉपर चैनल डील करके, यहाँ पे लेटर देते हुए कि हमारी जो चीजें अगर वापस नहीं किए जाते तो आंदोलन की तरफ अख्तियार करना पड़ेगा। लेकिन आज दूसरा दिन है, अभी तक हमसे कोई बात करने नहीं आया है। हमसे बात करने की जरूरत नहीं है, आप वहाँ से एक आदेश निकाल लीजिए कि इनसे जो कार्रवाई है वापस ली जाती है, हम अपने काम पे लौट जाएंगे। साफ तौर पर इनका कहना यह है कि जो निरस्तीकरण का आदेश जारी किया गया था वो विभाग ने वापस नहीं लिया। हम आपको लेके चलते हैं और भी डॉक्टर्स हैं, क्योंकि ये लोग पदाधिकारी थे, हम अपने सहयोगी दीपक से कहेंगे कि वो, और आप देखेंगे कोई रणनीति यहाँ पर बनाने की कोशिश यहाँ पर हो रही है। सारे डॉक्टर्स यहाँ पर इकट्ठे हैं, जूनियर डॉक्टर हैं जो यहाँ पर इकट्ठे, आप लोग देखें, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। सर, आप लोग अभी जैसी की बात चल रही थी, कुछ डॉक्टर्स शायद इच्छा नहीं है स्ट्राइक करने की, आप लोग कैसे देखते हैं, क्या शामिल है स्ट्राइक में? सबसे पहले मैं आपको ये एक बात आपको बता देना चाहता हूँ कि ये जो आपकी खबर है कि कुछ डॉक्टर सम्मिलित नहीं है, ये बिल्कुल गलत है। हम सभी मध्य प्रदेश के सारे मेडिकल कॉलेज के जूनियर डॉक्टर हम सब एक हैं, और इस जो कारण है, जिस कारण से हम यहाँ खड़े हैं, उसके लिए कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। एक आपको बता दें कि हमारी कोई मांग नहीं है, एक्चुअली इस बार कोई मांग नहीं है, हम अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। ये है कि आप किसी भी व्यक्ति के खिलाफ या 3 लोगों के खिलाफ आप व्यक्तिगत दुश्मनी निकाल के आप उनके खिलाफ रिएक्शन लेते हैं, तो ये न्याय संगत नहीं है। ये सरकार की मनमानी है, जो सरकार अपनी हठधर्मी सरकार की मनमानी है। साफ तौर पर जो डॉक्टर्स हैं कह रहे हैं सरकार की मनमानी, यहाँ कुछ महिला डॉक्टर्स भी उससे जाने की कोशिश करते हैं। आप स्ट्राइक में साथ हैं?
जी हमारे क्या मुद्दे क्या हैं? तो आपको पता है, आप तो डॉक्टर हैं, आप नेता तो हैं नहीं, और लोग नेतागिरी कर रहे हैं। नहीं, नेतागिरी यहाँ पे कोई नहीं कर रहा है। हमारे साथ एक तरह का जो अन्याय हुआ है कि हमने जो पहले स्ट्राइक करी थी उसके बेसिस पर हमारे जो 3 मुख्य डॉक्टर्स हैं उनके रजिस्ट्रेशन कैंसिल करे गए हैं, जो हमारे हिसाब से बिल्कुल गलत है। इसके लिए हम सरकार से विनती कर रहे हैं कि वो रजिस्ट्रेशन वापस सही कर दिए जाए, और हम इसलिए यहाँ पर खड़े हैं। कोई नेतागिरी यहाँ पर नहीं। अगर साफ तौर पर ये लोग हैं, जूनियर डॉक्टर्स हैं, हमारा डॉक्टर्स भी हैं, उनका साफ तौर पर कहना ये है कि हम किसी प्रकार की कोई नेतागिरी नहीं चाहते, क्योंकि वो पढ़ने वाले बच्चे हैं। कहीं न कहीं साफ तौर पर उनके संग जो अन्याय हुआ है वो जो निरस्तीकरण हुआ है, क्योंकि अगर जिनके रजिस्ट्रेशन ही निरस्त हो जाएंगे तो वो सिंपल सी बात है, उनका पूरा कैरियर चौपट हो जाएगा। इसी के चलते ये लोग यहाँ पर कहीं न कहीं हड़ताल कर रहे हैं। हड़ताल के माध्यम से नुकसान जरूर हो रहा है। अब कल से लेकर अभी तक बहुत सारे ऑपरेशन, क्योंकि जूनियर डॉक्टर को कहीं न कहीं स्वास्थ्य विभाग की रीढ़ की हड्डी माना जाता है, और वही सब कुछ करते हैं। सीनियर डॉक्टर आते हैं, परामर्श देते हैं, चले जाते हैं। बार अगर इसी तरह से ब्लैकमेल करती रहेगी, यही रीढ़ की हड्डी जिस तरह से कहा जा रहा है, जूडा वक्त पर अपनी तमाम मांगों को लेकर हड़ताल पर आ जाता है। समझा रहे थे, अपने डॉक्टर को समझा रहे थे कि पीछे नहीं हटना है, इंकलाब जिंदाबाद। देखिए, जो हमारे साथी डॉक्टर्स हैं ये हमारी ताकत हैं, और सरकार ने जिस तरीके से हमारी धर्मता दिखा के हमारा साथ छोड़ा है, तो जब हमारे ऊपर के लोग हमारे अगेंस्ट हो जाते हैं तो हमारे साथ वाले लोग हमारी ताकत बन जाते हैं। तो हम सरकार से अभी भी गुजारिश करते हैं कि ये जो इतने डॉक्टर्स यहाँ खड़े हुए हैं इनको निराश करके ना भेजें। इनकी जो एक मांग है, एक छोटी सी मांग है कि एक जो लेटर आपने निकाला है उसको रिवोक कर दिया जाए, और जो आपका गुस्सा है, जिस भी बात से आप गुस्सा हैं, जो आपका अहंकार है या कोई भी बात है, आप उसको खत्म करें और जल्दी डॉक्टर की बात को माने, ताकि सुचारू रूप से सारी व्यवस्थाएं फिर से लागू हो पाएं। अगर साफ तौर पर कह सकते हैं, ये डॉक्टर्स हैं, उनका कहना यह है कि जो भी इनकी मांग है बड़ा वाजिब मांग भी है, क्योंकि जिन डॉक्टर्स के रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिए गए हैं उनका। लेकिन बड़ा सवाल अरविंद जी ये है कि जिस तरह से जिक्र किया जा रहा है कि स्वास्थ्य विभाग की जूड़ा रीढ़ की हड्डी है, और जब सबसे ज्यादा इस रीढ़ की हड्डी की जरूरत होती है कि रीढ़ की हड्डी मजबूती के साथ सीधी खड़ी रहे, उस वक्त यही रीढ़ की हड्डी सरकार और जो मरीज है उनको ब्लैकमेल करने पर अपनी हड़ताल के जरिए उतारू हो जाती है। ऐसे कैसे चलेगा? अगर आपके कंधों पर और अगर आपकी रीढ़ पर इतनी बड़ी जिम्मेदारी है तो आपको संवेदनशीलता बतानी चाहिए। यही स्थिति हमने कमोबेश सेकंड स्ट्रेन में देखी थी, और अभी भी हम देखें बातचीत के दौर खुले हुए हैं, उसके बावजूद हड़ताल पे जाना कोई सही बात तो है नहीं। डॉक्टर को हमारे समाज में भगवान का दर्जा दिया जाता है, और इस समय क्योंकि स्थिति और परिस्थिति ऐसी नहीं है कि हड़ताल पर जाया जाए। हालांकि डॉक्टर्स भी मान रहे हैं कि हड़ताल पर जाना कहीं भी उचित नहीं है, लेकिन उनकी मजबूरी थी, उनका जैसा कहना है। लेकिन सामाजिक तौर से अगर देखा जाए तो ये थोड़ा समय ठीक नहीं है, क्योंकि कोरोना काल चल रहा है, और यही हड़ताल जूनियर डॉक्टर्स ने जब दूसरा लहर चल रही थी तो कहीं ना कहीं उस समय बहुत सारा नुकसान हुआ था। लेकिन हालांकि सरकार ने जो जूनियर डॉक्टर के पदाधिकारी हैं उन लोगों ने मिलकर सारा कुछ ठीक कर लिया था, लेकिन अब फिर हड़ताल हो रही है। और अभी आप देखेंगे कि बच्चों का कितना ज्यादा कहर बरपा हुआ है पूरे। अगर हम बात करें राजधानी भोपाल की तो 1000 बच्चे जो नौनिहाल हैं वो सरकारी से लेकर प्राइवेट नर्सिंग होम में एडमिट है, और पीडियाट्रिक डॉक्टर्स हैं, वहां पर जगह नहीं मिल रही बच्चों को एडमिट के लिए। साफ तौर पर जो वायरल चल रहा है। लेकिन अरविंद जी, जूडा ये बखूबी जानता है कि आज नहीं कल जो आदेश निकाला गया है उस आदेश को रिवोक कर दिया जाएगा, उसको निरस्त कर दिया जाएगा। ये जूडा भी बखूबी जानता है कि आला अधिकारियों के जरिए जो आदेश निकाला गया है उसको रिवोक कर दिया जाएगा। बावजूद उसके हड़ताल पर जाना और प्रदेश की जनता को, मरीजों को इस पैनिक पीरियड में परेशान करना, यह कितना जायज है? अगर आप आज हड़ताल के जरिए सरकार को और आला अधिकारियों को, स्वास्थ्य संचालनालय को इस वक्त अगर आप ब्लैकमेल करेंगे तो कल को दूसरे संगठन भी खड़े हो जाएंगे। सरकार हर बार क्या इसी तरह से हड़तालियों को और उनकी मांगे जिस तरह से ब्लैकमेल किया जाएगा, उनकी मांगों को चाहे वो जायज हो नाजायज हो मानना ही पड़ेगा, झुकना ही पड़ेगा? बिल्कुल सही बात है। वैसे अभी देखा, इससे पहले हड़ताल करना कोई सोल्यूशन नहीं होता है। कहीं ना कहीं ये माध्यम बन सकता है जो बातचीत करने का। जब हर धर्मीयता पर कोई अगर विभाग आ जाता है या कोई अधिकारी या कर्मचारी आ जाते हैं तो कहीं ना कहीं ये हड़ताल का माध्यम उन्हें, जो संगठन है उन्हें अपनाना पड़ता है। लेकिन जूनियर डॉक्टर को ले लिया जाए तो कई बार हड़ताल जैसे मुद्दे सामने आते हैं जो कहीं ना कहीं समाज के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। और यहीं से सीख लेके जो दूसरे विभाग हैं, जैसे अभी एक नया मामला आया बिजली विभाग के लोगों ने हड़ताल करने की चेतावनी। आप पूछिए जरा डॉक्टर से ये सवाल कि ये कौन सा पीरियड उन्होंने हड़ताल के लिए चुना, क्योंकि सेकंड स्ट्रेन में भी यही स्थिति हमने देखी थी। थर्ड स्ट्रेन यहाँ पे मुंह बाहर खड़ा हुआ है और ये हड़ताल पर है।
मैं जो यहाँ पदाधिकारी हैं मैं उनसे जानने की कोशिश करता हूँ। अभी मेरी जो छात्र थे मेडिकल के उनसे मेरी बात हो रही थी। यहाँ जो पदाधिकारी हैं जो अभी बहुत सारी बातें कर रहे थे, सर एक बड़ा सवाल उठता है, क्या ये समय ठीक था हड़ताल का? एकदम सही बात है। समय तो कभी भी जो डॉक्टर्स के लिए हड़ताल करने के लिए सही नहीं होता है, क्योंकि मरीजों का हित तो हमेशा देखना होता है। पिछले हड़ताल के बाद हमने भी यही चीज की कि हम लोग 2 महीने तक लगातार निरंतर अपना मन लगा के पूरा काम करने वापस लौट गए थे, मगर उसके बाद ऐसी कौन सी मजबूरी आन पड़ी कि डॉक्टर्स के खिलाफ एक ऐसा नोटिस आप निकाल रहे हैं जिससे उनका रजिस्ट्रेशन ही आप वेट करना चाहिए था, वेट कर लेते। पिछली बार भी जो हमने हड़ताल की अपने मांगों को लेकर तो यही बोला गया था कि थोड़ा वेट कर ले होते, और इस बार भी फिर से वही चीजें हो रही है। मैं तो अभी भी यही बोलता हूँ कि अगर सारी चीजें हो जाती है तो सरकार के लिए अगर ये इतनी छोटी सी बात है तो इस नोटिस को रद्द करें और डॉक्टर अभी 5 मिनट के अंदर अपने वापस अपने वार्डों में काम पे तुरंत मन लगा के पहुंच जाएंगे। रस के बड़ा मुद्दा यह है कि कोई इतना बड़ा मामला यहाँ पर नहीं है कि जिसके लिए इतनी बड़ी हड़ताल की जाए, क्योंकि साफ तौर पर देखेंगे कि बस छोटा सा मामला है, रजिस्ट्रेशन जो कैंसिल किया जाए। बात 3 छात्र रहते हैं, 3 बिल्कुल वाकई में मामला तो वाकई में बड़ा नहीं, और ये तमाम जूडा ये बखूबी जानते हैं कि आज नहीं तो कल जो आला अधिकारियों के द्वारा जो आदेश निकाला गया है उसको रिवोक कर दिया जाएगा। सरकार भी उस आदेश को रिवोक करवा देगी, कर ही देगी। बावजूद उसके इस तरह से जूडा जिस तरह से हड़ताल पर जाती है और बार बार सरकार को और आला अधिकारियों को और पूरे स्वास्थ्य महकमे को जिस तरह से ब्लैकमेल कर रही है, ये कहीं से भी कहीं तक जायज नहीं है। आप एक संवेदनशील पद पर हैं और आपकी संवेदनाएं, मानवीयता दिखनी चाहिए उस वक्त जिस वक्त प्रदेश की जनता को, बीमारों को, तीमारदारों को आपकी सबसे ज्यादा जरूरत है, लेकिन उसी वक्त आप हाथ खड़े कर देते हैं। आपको धरती का भगवान कहा जाता है, लेकिन आप भगवान बनने की जगह उस वक्त आप शैतान जैसे काम करने लगते हैं। बहरहाल बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।